सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कंपनी का एबिटा मार्जिन क्यों इस क्वार्टर में फॉल आउट हुआ। जैसे कि हमने पिछले रील में देखा कि ड्यू टू हैवी रेनफॉल कंपनी कुछ ट्रांसफॉर्मर डिलीवर नहीं कर पाए, और वो जो भी ट्रांसफॉर्मर जो कंपनी डिलीवर करने चाहती थी वो सारे के सारे स्पेशलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर थे। मतलब कंपनी का उसको लेके एबिटा काफी ज्यादा हाई था, और वो पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर डिलीवर नहीं होने की वजह से वो रेवेन्यू कैचअप नहीं हुआ, और एट द सेम टाइम एबिटा में फॉलो। एट द सेम टाइम कंपनी का ट्रांसफॉर्मर नियरली रेडी था, बट वो डिलीवर नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल। इसकी वजह से क्या हुआ ना कि जो फिक्स्ड कॉस्ट का इंपैक्ट है वो इस क्वार्टर में काउंट हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट इस क्वार्टर में बढ़ गया, एंड दैट इज द रीजन कि एबिटा मार्जिन फॉल हुआ इस क्वार्टर में। एंड अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड बैंक के साथ कंपनी के साथ क्या इशू चल रहा है। तो बेसिकली कंपनी को एक ऑर्डर मिला था 70 ट्रांसफॉर्मर का, विच वाज नियरली वर्थ अराउंड 240 करोड़। तो कंपनी ने ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया था अराउंड FY21 और FY22 में, और कंपनी को 90% ऑफ द पेमेंट भी आ गया था, और जो 10% ऑफ द पेमेंट था वो कंपनी को इस ईयर के अप्रैल मंथ में आ गया था। बट वर्ल्ड बैंक ने इस कंपनी के ऊपर ये क्लेम किया कि कंपनी ने 4000 करोड़ का ब्राइबरी किया है, बट ये चीज पॉसिबल ही नहीं बिकॉज कंपनी का सिर्फ 240 करोड़ का ऑर्डर था। तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक की तरफ से क्लैरिटी आना बाकी कि 4000 करोड़ का ब्राइबरी कहां से और ये फिगर पे वो कहां से कैसे लैंड हुए। एट द सेम टाइम सेकंड थिंग कि वर्ल्ड बैंक के साथ कंपनी का कोई और ऑर्डर नहीं चल रहा है, ना ही वो उनके ऑर्डर बुक में, ना ही वो अंडर नेगोशिएशन। तो अगर वर्ल्ड बैंक ब्लैकलिस्ट कर भी देता है कंपनी को, तो भी कंपनी के ऊपर कुछ मेजर रेवेन्यू इंपैक्ट नहीं है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ। ओके, सो कंपनी के पास अभी भी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक वो अभी भी 5500 करोड़ का है, और कंपनी का अभी इस ईयर का सेल सिर्फ 2000 करोड़ का था। एट द सेम टाइम कंपनी के पास जो ऑर्डर इन डिस्कशन है या इन नेगोशिएशन है वो अभी भी 18,500 करोड़ के। बेसिकली कंपनी के पास जो रनवे और फ्यूचर ग्रोथ है वो काफी क्लियर और काफी लंबे टाइम तक के लिए। सेकंड चीज, कंपनी का जो फ्यूचर एक्सपांशन है वो सीधा कैपेसिटी को डबल करने का, और वो चीज भी कंपनी ट्रैक पर रखी है। बेसिकली थोड़ा सा डिले हुआ इस क्वार्टर के रेनफॉल की वजह से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी के जो बाकी सब्सिडरीज कंपनी थी वो भी काफी अच्छा कर रही है। एंड एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है दैट इज सीटीसी और बुश, वो भी कंपनी ने डिसाइड किया कि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से कंपनी का एबिटा मार्जिन काफी इंप्रूव होगा। एट द सेम टाइम जो कंपनी का FY28 का गाइडेंस था दैट इज 8000 करोड़ का, वो भी कंपनी ने इंटैक्ट रखा है। बेसिकली बिजनेस वैल्यू इंटैक्ट है, बिजनेस की क्वालिटी इंटैक्ट है, बिजनेस का फ्यूचर रेवेन्यू की प्रेडिक्टिबिलिटी अभी भी ऑन है। तो ऐसा करके फटाक से ये किया। सो बेसिकली कंपनी का इस क्वार्टर के ऊपर ये सेइंग है कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ और फंडामेंटली कंपनी अभी भी स्ट्रांग है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही बैलेंस शीट में, ना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। ओनली थिंग इज कंपनी का ये क्वार्टर ड्यू टू सडन हैवी रेनफॉल की वजह से इंपैक्ट हुआ, और कंपनी इस चीज को आइडेंटिफाई करती है कि कब। सो बेसिकली कभी भी कोई भी कंपनी फ्यूचर के ग्रोथ को देखती है तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे फॉल डाउन होते हैं, कंपनी उसे इसी तरीके से आइडेंटिफाई करती है। थैंक यू सो मच।